इंडिया और चाइना के बीच तनाव कम करने में बज़ाहिर एक पेशरफ्त हुई है और इंडियन मीडिया के मुताबिक चाइना और इंडिया दोनों अपने मौजूदा इलाकों से 1.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। क्या इस अमल के बाद तलखी वाकई कम हो गई है? इससे पहले कि हम आगे बात करें, आप ज़रा ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 12 की ये क्लिप देखें जो हमने 25 जून को लगाई थी और हमने ये भी बात कही थी कि लद्दाख के फ्रंट से नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक एक और महाज है। असल में कॉन्फ्लिक्ट वहाँ होने जा रहा है। लद्दाख तो सिर्फ एक ट्रेलर है। नाज़रीन, इंडिया और चाइना के बीच जारी इस लड़ाई में हम आपको मुसलसल ये बता रहे हैं कि असल जो गेम होने वाला है वो इंडिया के इस कश्मीर वाले फ्रंट से कहीं ज़्यादा खौफनाक 7 सिस्टर स्टेट्स में होने जा रहा है। वहाँ पिछले कई दिहाइयों से ऐसी अलहदगी पसंद है, अब उनको रोकना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इस फ्रंट के सबसे अहम प्लेयर्स कौन से हैं, कौन सी तंजीमें सबसे अहम है वहाँ पे, और उनकी एफिलिएशन या वाबस्तगी किस किस के साथ है, और आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके बायस ये इंडिया के लिए इतनी ख़तरनाक तंजीमें हैं। ये बात हमने इसलिए कही थी क्योंकि लद्दाख वाले फ्रंट से कहीं ज़्यादा एक और फ्रंट तेज़ी से एक्टिव हो रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में और इंडियन मीडिया में आपने उसकी छोटी सी सुर्खियाँ कहीं ना कहीं लगी हुई देखी हुई होंगी और उस पर कम ही लोगों का ध्यान गया है। और इंडियन मीडिया का सारा फोकस जो था वो इंडियन सोल्जर्स के साथ जो वाक़या पेश आया उसी में लगा रहा, जिस वजह से इस फ्रंट की जो डेवलपमेंट थी वो दब सी गई। अब इस वक्त जब इंडियन और आलमी मीडिया ये न्यूज़ दे रहा है कि दोनों ममालिक अब डी-एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, मसलन ये द हिंदू की न्यूज़ है 7 जुलाई की, जिसका उन्वान है बिहाइंड इंडिया चाइना बॉर्डर डी-एस्केलेशन। इसमें वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि NSA अजीत डोवाल साहब की जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी से बात हुई है और उस बात में इस पे इत्तफ़ाक़ किया गया है कि मामलात मज़ीद कशीदगी की तरफ नहीं जाने चाहिए। अब ये तस्वीर का एक रुख है। यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें अब सब सेट हो गया है, अमन ही अमन हो गया है और प्यार और दोस्ती के गीत गाए जाएंगे। इससे पहले आप ये ज़रा तस्वीर का आप दूसरा रुख देख लें। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की 7 जुलाई की न्यूज़ है, जिसका उन्वान है कि चाइना पुल्स बैक फ्रॉम वन डिस्प्यूटेड बॉर्डर मैक्स न्यू क्लेम ऑन अनदर बॉर्डर। इसमें वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने लद्दाख में बॉर्डर डिस्प्यूट पे लचक दिखाने के साथ ही नया महाज खोल लिया है। और वो ये कि चाइना ने भूटान के सेकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो इलाका है उसको उन्होंने अपना इलाका करार दिया है कि ये हमारा इलाका है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर दे रहा है। अब ज़रा आप ये नक्शा देखें। ये जो सेकटेंग का इलाका है ये भूटान के त्राशीगंग ज़िले के अंदर आता है और मज़े की बात ये है कि इसका चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं लग रहा है डायरेक्ट, बल्कि इसका बॉर्डर इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहा है। चाइना एक ऐसे भूटान के इलाके को अपना इलाका डिक्लेयर कर रहा है जिसकी उसके साथ कोई सरहद नहीं लग रही है बज़ाहिर। इसका क्या मतलब हुआ है? ये बात भी याद रखें कि इंडिया की जो अरुणाचल प्रदेश की रियासत है, इस पे ये 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक रियासत है। इसकी पूरी रियासत के बारे में चाइना का ये क्लेम है कि ये हमारी रियासत है। अब आप सोचें कि चाइना क्या मैसेज दे रहा है इस पे, इस इलाके की सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4056 किलोमीटर तवील है। इस पूरे 4056 किलोमीटर में कई इलाके मुतनाज़िया हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है कि चाइना ने इसी इलाके पे आकर ज़ोर दिया है कि ये हमारा इलाका है? और भी तो मुतनाज़ा इलाके थे, फिर इसी पे इस टाइम पे चाइना ने क्यों ज़ोर दिया है? इसकी एक तो बुनियादी वजह सिंपल है कि चाइना इनडायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम जता रहा है, और दूसरा इसका सबब यह है कि अगर चाइना यहाँ पर आकर बैठ जाता है, और ये इंडिया के साथ मुतनाज़ा इलाका नहीं भूटान के साथ है, तो उसके यहाँ पर अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसको कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर चाइना इधर आके और बैठ जाता है इस इलाके में, तो इससे आगे चिकन नेक का इलाका है। जी हाँ, वही चिकन नेक का छोटा सा कॉरिडोर जो इंडिया की 7 रियासतों को मेन लैंड से जोड़ता है, और एक जगह पर तो ये महज 17 किलोमीटर का है। यानी अगर इस मुतनाज़ा इलाके पे चीन अगर आकर बैठ जाता है तो डायरेक्टली इंडिया की इन 7 रियासतों का मुस्तकबिल बहुत हद तक चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा।
तो ये असल फ्रंट है जहाँ पे मुस्तकबिल में कोल्ड वार किस्म की चीज़ हो सकती है। ये असल फ्रंट है। चाइना की इस जगह पर क्लेम जो उन्होंने किया है, इसको आप तनबीह समझ लें या मुस्तकबिल की उनकी स्ट्रेटजी समझ लें। लग ये रहा है कि लद्दाख वाले सारे स्टैंड ऑफ में चाइना ने अपने कई ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हुए हैं। एक तरफ तो सी पैक और गिलगित बल्तिस्तान और कराकरम हाईवे की जानिब जो इंडिया की पेशकदमी हो रही थी, जहाँ पे वो मुस्तकिल रोड्स और दीगर कनेक्टिविटी के जो चीज़ें हैं वो बनाए जा रहे थे, उस पे इंडिया मोहतात हुआ है। दूसरा ये कि पूरे ख़ित्ते को बिलखुसूस और अमेरिका को चीन ये साबित करने में कामयाब हुआ है कि इस खित्ते में असल क़ुव्वत इंडिया नहीं बल्कि चीन है, और इसका उन्होंने भरपूर मुज़ाहरा भी किया हुआ है। दूसरा, उन्होंने अमेरिका को ये भी क्लियर करके दिखा दिया है कि इस खित्ते में इंडिया को अपना पार्टनर बनाकर और उसके ज़रिए अपने मफादात के जो तहफ़्फ़ुज़ करने की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी इंडो पैसिफिक कमांड बनाकर, वो किस हद तक कमज़ोर है। क्योंकि सारे स्टैंड ऑफ में इंडिया खुद तो कुछ नहीं कर पाया, उल्टा अमेरिका की तरफ देखता रहा है सारा वक्त कि वो आकर उनकी हेल्प कर ले कोई। इस सारे तनाज़े में जो डायलॉग्स होते रहे उसमें क्या होता रहा है, हर बार चीन अपना एक लेवल जूनियर ऑफिसर भेजता रहा है मुज़ाकरात में इंडिया के मुकाबले में, और इंडिया की तरफ से जो सीनियर तरीन ऑफिसर्स हैं वो भेजे गए हैं। मिलिटरली भी इंडिया का जानी नुकसान खासा ज़्यादा हुआ है चीन के मुकाबले में। इंडियन मीडिया ये क्लेम करता रहा है कि 2500 जो भी है, लेकिन आलमी सतह पर इसकी कोई पजीराई नहीं मिली है उनको कि चाइना के वाकई इतने लॉसेस हुए हैं, लेकिन इंडिया के लॉसेस इस्टेब्लिश्ड हैं। उसके अलावा इस पूरे स्टैंड ऑफ में चाइना के फॉरेन ऑफिस ने मुसलसल इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बाईपास करके रखा है, और उन्होंने इंडिया के NSA के साथ बात करने को ज़्यादा तरजीह दी है। हालांकि उसूल तो ये है कि वज़ीर ख़ारजा से वज़ीर ख़ारजा बात करता है, NSA बात नहीं करता है। लेकिन भारत के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा चूँकि अमेरिका के बहुत करीबी समझे जाते हैं, इसलिए चीन ने उनको बाईपास करके खुला मैसेज दुनिया को दे दिया है कि वो अपनी शर्तों पे खेलते हैं। एक और चीज़ जो चीन इस सारे फैक्टर में दुनिया को दिखाने में कामयाब हुआ है वो उनकी डिप्लोमेटिक क़ुव्वत है। भारत के 20 के ऊपर सोल्जर इस स्टैंड ऑफ के नज़र हुए, लेकिन क्या किसी एक मुल्क ने इसको कंडेम किया? कितने मुल्कों ने कहा कि हम भारत के साथ हैं? बाकी मुल्कों को तो आप छोड़ दें, अफ़गानिस्तान में तो ये समझा जाता है कि इंडिया की फेवर की गवर्नमेंट है, ऐसा इंडिया क्लेम करता रहा है, और माजी में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, लेकिन वहाँ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भूटान से भी नहीं आया, बांग्लादेश से भी एक लफ्ज़ नहीं आया इन मुल्कों की जानिब से। अरब ममालिक की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है भारत की हक़ में, या जिसमें चीन को कुछ तनबीह की जाए, कुछ भी नहीं हुआ है। और नेपाल ने तो तलाक ही दे दी भारत को। ये वो ममालिक हैं जिन पे भारत सालों से इन्वेस्टमेंट करता रहा है, और यही ममालिक जब वक्त आया तो तगड़ा शॉक दे चुके हैं इंडिया को। अब आप बताएं कि इससे दुनिया खुसूसन अमेरिका को क्या पैगाम गया है कि भारत के सहारे उन्होंने इतना बड़ा इंडो पैसिफिक प्रोग्राम उन्होंने बना डाला, और हालत ये है कि इंडिया को एक लोकल मुल्क भी वहाँ के जो हैं वो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे उसके इलाके के। क्या यही मुस्तकबिल है इंडो पैसिफिक इनके प्लान का? और अब अगर दोनों ममालिक डीएस्केलेशन पे राज़ी हो रहे हैं बज़ाहिर, तो इस शर्त पे कि दोनों ममालिक 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगे, और वो भी सिर्फ गलवान वैली में। बाकी के इलाकों का क्या होगा, जो इतने सारे पेंगोंग लेक और देशपांग के इलाका और इतने सारे इलाकों में जो अंदर आ गए, उनका क्या होगा? सिर्फ गलवान में 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि बकौल इंडिया के चाइना उसके इलाके में घुस के आ गया कई मकामात पर, मगर फिर भी इंडिया इस बात पे एग्री हुआ है कि वो भी 1.5 किलोमीटर मज़ीद पीछे जाएंगे, यानी अपने ही इलाके को छोड़कर वो मज़ीद पीछे जाएंगे। ये है एग्रीमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट अशोक स्वाइन, उन्होंने मोदी साहब का ये पुराना ट्वीट आज दिखाया है जो कि 2013 का है। अब 2013 में क्या हुआ था कि चाइना इसी तरह से आगे आ गया था, और कांग्रेस ने भी इसी तरह का समझौता किया था, और अपनी फ़ौजें उन्होंने वापस बुला ली थी, यानी एक बफर जोन समझ लें कि बीच में उन्होंने कायम कर लिया था। इस पे मोदी साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उन्होंने 13 मई 2013 को उन्होंने कहा था कि हमारी फ़ौज अपने ही इलाके से वापस क्यों जा रही है, ये तो पसपाई है। इस वक्त उन्होंने ख़ुद वही काम कर दिया है।
अगर उन्होंने इस चीज़ को उस वक्त पसपाई करार दिया था तो अब वो इस चीज़ को विक्ट्री कैसे करार दे सकते हैं। बल्कि इस बार तो पहले से ज़्यादा कमज़ोरी का मुजाहरा किया गया है, क्योंकि 2013 में इंडिया का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था इस बार की तरह। 1 जनवरी 1947 को अमेरिका ने इस साउथ चाइना सी वाला जो खित्ता है इसको कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड बनाई थी। फिर चाइना को काउंटर करने के लिए लंबे अरसे तक इन्होंने होमवर्क किया है, वर्किंग की है इस पर, और फिर इसको रीनेम भी कर दिया गया है और इसका थोड़ा रिस्ट्रक्चर भी इसको किया गया है, और उसमें इंडिया को एक पावरफुल पार्टनर के तौर पर इन्होंने शामिल किया 2018 में, 30 मई 2018 को, और उसका नाम रख दिया इंडो पैसिफिक कमांड। लेकिन अब इस पूरे वाक़ये ने इंडिया की कलाई अमेरिका और दुनिया के सामने खोल कर रख दी है कि इस कदर इन्वेस्टमेंट के बाद भी अमेरिका को ये मिला है वहाँ पे कि उनका पार्टनर जो है वो अपने मोहल्ले में ही इस कदर गैर मकबूल है। अब चीन का 1 बेल्ट 1 रोड जो मंसूबा है वो रोकना तो दूर की बात है, खुद अपनी ज़मीन लेने में ही वो इस कदर मोहताज नज़र आया है। अच्छा, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये सारा एपिसोड अब इख्तिताम पजीर हो गया है, बल्कि ये एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है।